हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक लेकर के आए हैं, मिरर दर्पण, और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आज हम आपको जो है दर्पण के बारे में बताएंगे कि दर्पण कैसे होता है, क्या होता है और कैसे इसका इमेज बनता है। ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जो हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है समय पर तुरंत मिल सके। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं। दर्पण, मिरर क्या होता है? दर्पण जो होता है यह एक कांच का बना सिस्टम होता है जिसे हम दर्पण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा, दर्पण के पीछे एक साइड पर जो होती है पॉलिश होती है। ठीक है, दर्पण आप इजी वे पे बना सकते हैं। कोई भी कांच होता है, कांच के किसी एक पृष्ठ पर आप पॉलिश कर दीजिएगा और दूसरा पृष्ठ जो होगा वो चिकना होगा। दूसरे पृष्ठ से जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है वो आपका जो होता है चिकना पृष्ठ होता है, और पीछे साइड पर जो होती है कलई होती है जिसको हम पॉलिश कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो को जो है अंत तक आप देखिएगा, तभी इसकी पूरी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए, दर्पण जो होता है मुख्यतः जो होता है दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दर्पण दो प्रकार का होता है। ये देखिएगा, ये होता है मिरर, और ये मिरर जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है आपका प्लेन मिरर होता है। कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर। ये होता है प्लेन मिरर, ये होता है। और नंबर सेकंड जो होता है आपका स्फेरिकल मिरर होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। ये होता है स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है बेटा गोलीय दर्पण। ये होता है गोलीय दर्पण होता है। और ये जो होता है आपका समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। और ये आपका दर्पण है ही है आपका। ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। फिर इसके बाद स्फेरिकल मिरर के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। ये देखिएगा, स्फेरिकल मिरर के जो है दो पार्ट। फर्स्ट होता है आपका कॉन्केव मिरर होता है। क्या होता है? कॉन्केव मिरर होता है। सेकंड इज अ कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये जो होता है आपका अवतल दर्पण जिसको कहते हैं, ये होता है अवतल दर्पण। और ये होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। समझ बात आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्केव मिरर होता है और ये आपका उत्तल दर्पण होता है। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, इन दर्पणों को जो है आज हम आपको रियल वे पे दिखाएंगे कि नहीं ये दर्पण कैसे होते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब देखिएगा प्लेन मिरर क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा प्लेन मिरर क्या होता है। ये होता है आपका प्लेन मिरर। ये होता है प्लेन मिरर होता है जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। यह समतल दर्पण जो होता है हमारे आपके घरों में जो है फेस को देखने के लिए जो दर्पण हम यूज करते हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। समझ बात आ रही है ना? प्लेन मिरर जो होता है बहुत आसानी से हमारे आपके घरों पर होता है। और प्लेन मिरर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वह आपका वर्चुअल होता है, अर्थात आभासी इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज बनता है अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्लेन मिरर की सबसे बड़ी विशेषता ये भी होती है कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, उतनी ही दूरी पर पीछे की साइड पर जो है उसका इमेज बनता है। ये प्लेन मिरर की सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। प्लेन मिरर की
अन्य और ढेर सारी सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। यदि आपको जो है पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपने सामने कितनी ऊंचाई का दर्पण रखेंगे? ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बहुत अधिक पूछा जाता है। बहुत अधिक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमें पूरा प्रतिबिंब पैर से लेकर के सर तक हमें देखना है तो अपने सामने कितनी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? तो बेटा याद रखिएगा, आपको जो है अपनी जितनी भी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई का जो है आधी कर दीजिएगा। उस आधी ऊंचाई का दर्पण अपने सामने आप जब रख देते हैं तो नीचे पैर से लेकर के सर तक आप अपने इमेज को देख सकते हैं। समझ बात आ रही ना? तो चलिए, तो ये होता है आपका समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण समझ बात आ गई होगी। ये सबको घरों में उपलब्ध होता है। वही होता है बेटा जो घरों पर अपने फेस को देखने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए इसके बाद जो है स्फेरिकल मिरर की बात हम बताएंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है गोली दर्पण। ये होता है स्फेरिकल मिरर। ये देखिए बेटा, स्फेरिकल मिरर होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण जो होता है यह एक गोले का ही भाग होता है जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं। और एक तरफ पॉलिश होती है, दूसरा तरफ चिकना होता है, इसे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था, कौन कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है ना? ये देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना? ये दो प्रकार का होता है स्फेरिकल मिरर। सबसे फर्स्ट होता है आपका कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर, जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कैसे होता है? अवतल का मतलब होता है जिसका तल धंसा हो, अर्थात धंसे हुए तल से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ऐसा दर्पण जो होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखिएगा, ये जो है आपका ये आप देख रहे हैं, और इसके पीछे साइड पे जो है बेटा ये पॉलिश की होती है। ये देखिए पॉलिश की होती है, ये होती है पॉलिश। पॉलिश किया हुआ तल, ये पॉलिश किया हुआ तल होता है। चिकना तल जो होता है वो इस साइड पे होता है। ये जो होता है चिकना तल, ये चिकना तल होता है। ठीक है ना? तो ये एम डैश जो होता है ये आपका अवतल दर्पण होता है। कैसे दर्पण होता है? अवतल, अर्थात जिसका तल जो है धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझ बात आ रही है? अंडरस्टैंड? अब देखिए ना, इसी तरीके का जो है इसी का सेकंड है। सेकंड जो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। सेकंड कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का उत्तल शब्द का मतलब ये होता है जिसका तल उभरा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिएगा, ये जो है आपका ये आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे साइड पर जो है ये पीछे पॉलिश की होती है और ये तल उभरा होता है, अर्थात उभरे हुए तल से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसे दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये एम डैश जो है ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। इसके देखिए पीछे साइड पर जो है ये पॉलिश की हुई है, पॉलिश किया हुआ तल। ठीक है ना? और ये इधर का भाग जो होता है ये चिकना तल होता है। कैसा होता है? चिकना तल होता है। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो ऐसा दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ में आता है? तो ये जो है आपके मिरर होते हैं
मिरर देखिएगा, रियल वे पे मैं आपको दिखा दूं। मिरर ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या आप बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है? बताइए, बता सकते हैं? देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर मतलब दर्पणों की पहचान जो होती है दो तरीके से की जाती है, या तो स्पर्श करके की जाती है और या तो प्रतिबिंब देख करके की जाती है। स्पर्श करने का मतलब क्या होता है? स्पर्श करने का मतलब ये होता है कि ये दर्पण हमने जैसे लिया और इस दर्पण को हम स्पर्श कर रहे हैं। अगर ये चिकना हुआ तल जो है ये धंसा हुआ होता है, कैसा होता है? धंसा हुआ होता है, तो यह दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है। देखिए, ये जब आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे जब आप करेंगे तो ये तल जो होगा धंसा हुआ होगा, अर्थात धंसे हुए तल से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ऐसा दर्पण जो होता है अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए पीछे साइड में, ये देखिए पालिश है ना, ये देखिए पालिश है बेटा, हाँ पालिश है, और ये देखिए इधर आपका चिकना है। तो ये जो पालिश है ये उभरा हुआ है और जो ये चिकना है ये धंसा हुआ है। जब आप रियल वे पे आप इसको टच करेंगे अपने हाथों से, जब बेटा आप टच करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये तल जो है आपका धंसा हुआ है। तो जब प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से होता है तो वह दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये देखिएगा, ये है आपका, ये इसका जब आप स्पर्श करके आप देखेंगे तो इसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात इसका उभरा हुआ तल जो है ये आपका चिकना है और इधर वाला तल जो है ये आपका पालिश किया हुआ है। धंसा हुए तल पर पालिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसा दर्पण जो होता है आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अंडरस्टैंड? समझिए ना? अब देखिएगा, ये है आपका, ये जो है आपका प्लेन मिरर है, इट इज प्लेन मिरर। अब देखिएगा इसका तल जो है दोनों जो है बिल्कुल बराबर है। दोनों कैसे हैं आपके? ये बराबर हैं, तो ये आपका समतल दर्पण होता है, अर्थात प्लेन मिरर होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है ना? अब इसके बाद देखिएगा, इसी में जो है ये पॉइंट्स दिए गए हैं। वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष होता है, फोकस दूरी होती है, दर्पण का द्वारक होता है और मुख्य फोकस होता है। तो आइए हम सबसे पहले वक्रता केंद्र की बात करते हैं कि वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण पे कहाँ होता है। तो कोई भी दर्पण होता है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो है आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये आपका M' अवतल दर्पण है और ये जो होता है आपका मुख्य अक्ष होता है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये होता है आपका मुख्य अक्ष होता है और इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको हम P से प्रेस करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जो होता है C होता है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसके बीच में जो होता है ये फोकस बिंदु होता है। ध्यान देना, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको हम कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु कहते हैं। समझ बात करें ना? अब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ये r होती है, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और यहां से यहां तक की दूरी को जो है हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। समझ बात आ रही है? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र जो होता है ये दर्पण का एक केंद्र बिंदु होता है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम C से प्रेस करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं किसी भी दर्पण का अर्थात अवतल दर्पण का वह केंद्र बिंदु जिस बिंदु पर जो है दर्पण का मुख्य बिल्कुल से केंद्र पर होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, अर्थात सेंटर होता है। अगर इस दर्पण को हम पूरा कर दें तो बीच में आपका ये C मिलेगा केंद्र बिंदु, इसी केंद्र बिंदु को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद F जो होता है फोकस बिंदु होता है। यह फोकस बिंदु जो होता है P और C के बीच में होता है। कहां पे होता है? P और C के बीच में होता है, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स कॉल्ड
वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रेस करते हैं। फिर से समझिएगा, P और C के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से प्रेस करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस पॉइंट, इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल f। अर्थात P और F के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं, और यह फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ बात रही ना? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ये जो पॉइंट होता है PC का मध्य बिंदु होता है। कहां पे होता है? PC के मध्य बिंदु को ही हम फोकस बिंदु कहते हैं, और PC के आधे भाग को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। राइट। इसके बाद दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक जो होता है बेटा ये होता है, ये जो होता है दर्पण का द्वारक होता है, ये डॉट डॉट करके है, ये दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक वह होता है, वह भाग होता है जिससे प्रकाश किरणें जो हैं आपतित होती हैं, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऑपरेचर ऑफ मिरर होता है। मुख्य फोकस जो होते हैं ये इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो ये मुख्य फोकस जो होता है F जो होता है एक तरीके का मुख्य फोकस होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई है? अब इसके बाद लास्ट में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक ना? बहुत यूज ऑफ कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है ना? अभी मैंने बताया अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, आंख, कान, गला के अंदर की चीजों को जो है अवतल दर्पण की सहायता से ही जो है बड़े रूप में उसको देख लेते हैं। जैसे हम कभी कभी आंख, कान, गला को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर लोग जो होते हैं अवतल दर्पण की सहायता से अंदर कोई भी वस्तु है तो उसको बड़े आकार में देख सकते हैं। अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है छोटी वस्तु को बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से जो है हजामत बनाने में भी होता है, जिसको हम शेविंग कहते हैं। शेविंग में जो होते हैं छोटे छोटे बाल भी जो होते हैं बड़े रूप में देखे जा सकते हैं अवतल दर्पण की सहायता से। अंडरस्टैंड? तो अवतल दर्पण की सहायता से किसी छोटी वस्तु को हम बड़े आकार में देख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार है आपका यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का कहां पे यूज होता है? उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है मुख्यतः ड्राइवर के बगल में होता है। ड्राइवर आपने देखा होगा, ट्रक है, बहुत से चार पहिया वाहन होते हैं, तो ड्राइवर के बगल में जो है पीछे के बड़े क्षेत्र को जो है छोटे रूप में दिखा देता है। अर्थात उत्तल दर्पण जो होता है बड़ी चीज को छोटा कर देता है। जस्ट जो होता है कॉन्केव मिरर का अपोजिट होता है। कॉन्केव मिरर जो होता है यह छोटी वस्तु को बड़े रूप में दिखाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बड़े को छोटे रूप में दिखाता है। It is important usage of concave mirror and convex mirror. ओके? तो ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है ना, ये एग्जाम के लिए जो है छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो है इनको ध्यान से जो है आप देखिएगा। मोस्ट वॉच है, ठीक है ना? ओके, बाय बाय।